आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हिंदी के टॉप क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा जो है यानी संभावना रहेगा कि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्या बोला जा रहा है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर श्रीनमणि क्या होगा, चिरंजीवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी तरीके से वीडियो को बैठ करके देख लीजिएगा और आप लोगों को तैयारी जो है बिल्कुल शानदार हो जाएगी हिंदी की। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि मैं अवसाय विवश बैठ ही रही, उठ गया छैना मेरा, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो यहाँ पर हमारा 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर में क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं। क्या बोला करें, पुत्र वियोग से आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करें कि वाक्य के आवश्यक अंग है। तो वाक्य के आवश्यक अंग कौन सा, तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, यानी 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे निकल पड़ता है। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर क्या, सी नंबर यानी बातचीत के जरिए निकल पड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट है पूरी तरीके से। देखिए अब यहाँ देखिए शिवालय शब्द समास है, कौन सा समास होगा, यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए सी नंबर यानी तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है। तो तीर्थ यात्रा जो है कौन शब्द समास, यहाँ कौन समास होगा, तो 15 का करेक्ट आंसर सी नंबर यानी तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती जो है किस कहानी की पात्रा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो रोज की है, क्या है, रोज कहानी की है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, सी नंबर का इत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि हास्यपाद शब्द में प्रत्यय है। तो हास्यपाद शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, तो यहाँ पर हमारा 18 का करेक्ट आंसर डी नंबर अश्पाद। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि ओ सदानेरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर 19 नंबर का क्या होगा, तो ए नंबर यानी निबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है। तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 20 नंबर का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी निश्चयवाचक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि वह कौन है जो रो पड़ा, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो 21 का करेक्ट आंसर बी नंबर यानी क्या होगा, संबंधवाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो यानी ए नंबर यानी मदन मोहन गुगलानी करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ओ सदानिरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं। तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर में क्या है, नहीं गहरे और विशाल, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि अब तक वह सो गया होगा वाक्य है। तो कौन सा वाक्य है, तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर नहीं क्या होगा, संदेहवाचक है। क्या होगा, संदेहवाचक है। ठीक है, संदेह किया जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चित्ररेखा कवि की रचना है। तो चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 26 नंबर का क्या हो जाता है, तो जल्दी से बोलिएगा, यानी जायसी का है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पांचों सेट यानी हम लोग जो 10 सेट को कवर करने वाले हैं, तो 10 सेट जो है एक सब्जेक्ट का नहीं, सभी सब्जेक्ट का आप जो भी कमेंट करेंगे वो सभी सब्जेक्ट का मैं लेकर आने वाला हूं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे हुआ, किस रूप में हुआ। तो यहाँ पर 27 का करेक्टर ए नंबर होगा, यानी यहाँ का प्रयोगवादी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर में क्या होगा, यानी तुच्छ होना करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तो तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या है, यानी धाक जमाना। ठीक है, चलिए सॉरी यहाँ पर क्या होगा, 29 का राइट आंसर यानी तूती बोलना मतलब धाक जमाना। तो इसका देखिए बदल जाना भी यहाँ पर कहीं कहीं लिखा रहेगा, यानी धाक जमाना मतलब क्या होता है, किसी चीज में अगर यानी फेमस हो जाता है ना, तो मतलब धाक जमाना तूती बोलना। 29 का बी नंबर होगा। सॉरी यहाँ पर क्या एक बार में मैंने बताया था शायद, यानी बदल जाना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये धाक जमाना यानी तूती बोलना होता है ना, किसी का तूती बोलता है, अगर मान लिया किसी का कोई नेतागिरी करता है या फिर कुछ दादागिरी करता है, तो उसी का तूती मतलब बोलता है, यानी धाक जमाना होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे।
तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा 30 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर है काराधीक्षक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि क्या आपको चाहिए वाक्य है, क्या आपको चाहिए वाक्य, कौन सा वाक्य है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य, तो कौन सी वाक्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर इच्छावाचक है, क्या होगा इच्छावाचक, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखता है, तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 33 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी हेनरी लोपेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि अधरक शब्द है, तो अधरक शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिए गुस्सा शब्द है, तो गुस्सा जो है क्या है, तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे की ओर, अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया कि नीरस का संधि विच्छेद है, तो नीरस का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा, ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ 36 नंबर में क्या है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर नी जो रस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 सेट को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में बताने वाला हूं कि आप लोग का मैं जो ऑनलाइन टेस्ट ले रहा हूं, टेस्ट कैसे देना है वो चीज़ बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि टेस्ट देना अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेस्ट देना है आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में बोलिए कि यस यस, तो मैं आप लोग को लास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा आप लोग। अब यहाँ देखिए क्या बोलेगा, यानी कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा यानी मोपासा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संसार शब्द कौन संज्ञा है, तो संसार शब्द कौन संज्ञा है, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा यानी व्यक्तिवाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, कह रहा है कि अंतोन चेखव की कहानी है, तो अंतोन चेखव की कहानी कौन सी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा यानी कलर की मौत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ है, तो गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 40 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर में क्या है यानी झूठा डर दिखाना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग 41 का, तो 41 नंबर का राइट आंसर बी नंबर नहीं विद्यालय करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, तो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर में क्या है नहीं बहुत क्रोधित होना। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है, तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 43 का नंबर का राइट आंसर सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा यानी जल्दी से बोलिएगा यानी सस्यम, सॉरी यहाँ पर जल्दी से आप लोग को पढ़ने हैं, सॉरी तो यहाँ पर मैं फटाफट की वजह से यानी देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है यानी संशयात्मक कैरेक्टर आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए किसी भी जो है मतलब होता है कभी कभी कि कभी कभी मतलब जुबान लग जाती है, तो इस तरीके से आप लोग को भी मतलब पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सूरदास के कवि हैं, तो सूरदास के कवि कौन है, तो 44 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा यानी राइट आंसर क्या होगा, सॉरी सूरसागर के कवि सूरदास हैं। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 45 नंबर का सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार है, तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर मोहन राकेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, वैध का विलोम होगा, तो वैध का अवैध करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नयन का संधि विच्छेद है, तो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, फटाफट आप लोग को देखना है और जवाब तेजी से देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर क्या ने जो अन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं, तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो 48 का करेक्ट आंसर बी नंबर, बी नंबर बालकृष्ण भट्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, तो आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर इत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है, तो अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का, बी नंबर का मूर्ख होना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 51 नंबर का, जल्दी से बोलने आप लोग को, तो डी नंबर यानी क्या होगा यानी परीक्षा गुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 52 का, तो 52 का आप लोग को ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग जवाब दे सकेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नहीं जर्मनियों के साथ। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो 53 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, डी नंबर क्या है यानी
विलिंगटन नर्सिंग में, ठीक है, नर्सिंग होम में। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 54 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी नंबर होगा, बी नंबर में उर्वशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि कौन सी रचना आज्ञे की नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी रचना जो आज्ञे की नहीं, फटाफट से आप लोग को बोलना डी नंबर, त्रिच करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो 56 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर में क्या है यानी नवरात्र, क्या होगा नवरात्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कह रहा है कि तनकटिया प्रथा का संबंध है, तो तनकटिया प्रथा का संबंध क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर, डी नंबर में क्या है जल्दी से बोलेगा, नील की खेती से। ठीक है, चलिए 3 कठिया होगा, 3 तनकटिया नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा यानी कुंती करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ये 10 सेट जो हम लोग कवर करने वाले हैं, तो आज हम लोग 5वां सेट को कवर कर रहे हैं। इसी तरह के 10 सेट को पढ़ने के लिए आप लोग चैनल में जाकर के सारा यानी वीडियो को विजिट कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोगों के लिए मैं यानी पूरी तरीके से जो है मतलब कवर कराने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी का जो मैं लेकर आने वाला हूं तो आप लोग पढ़ पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और बाकी ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है मैं लास्ट में आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं या फिर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर क्या जल्दी से बोलिएगा, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो यहाँ पर हमारा 59 का राइट आंसर जो है जल्दी से बोलना आप लोग को, बहुत बढ़िया, बी नंबर करेक्ट आंसर पृथ्वीराज रासो की भाषा करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ओके, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि जूठन क्या है? तो जूठन क्या है? तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि मलयज का मूल नाम था। तो मलयज का मूल नाम क्या था? तो 61 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर में क्या नहीं भारत जी श्रीवास्तव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि त्रिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, डी नंबर में क्या होगा यानी मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, एक मिनट, सी नंबर में क्या है देख लेते हैं, यानी जे कृष्णमूर्ति करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर ए नंबर, ए नंबर क्या होगा अवधि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि वल्लभाचार्य से मिलने से पर्व सर सुर होना चाहिए, सुर किस भाव के पद जो है गाते थे? तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर सी नंबर, सी नंबर क्या है दैन्य पद के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर डी नंबर नहीं विनय पत्रिका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कहानी का अर्थ होता है। तो कहानी का अर्थ क्या होता है? तो 67 का करेक्ट आंसर डी नंबर का, डी नंबर में क्या है यानी विश्वास प्रतीति। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी नंबर होगा। ओके, यानी कहानी का अर्थ क्या होता है? तो विश्वास प्रतीति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना है। शिवाजी के पुत्र का नाम था, तो शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो 68 का करेक्ट आंसर बी नंबर का नहीं साहू जी नाम था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रसाद जी के पिता का नाम था। तो प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी देवी प्रसाद साहू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ था, इसका 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो यहाँ पर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेगा? तो डी नंबर, डी नंबर में क्या होगा भारत और इतिहास, यहाँ पर सॉरी भारत इतिहास और संस्कृति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए और आप लोग को पढ़ना चाहिए पूरी तरीके से देख देख करके। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, 72 नंबर कह रहा है कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो कौन सी रचना जो है मुक्तिबोध की है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर नहीं चांद का मुंह टेरा करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, सरोज किस संधि का उदाहरण है? तो सरोज किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा नहीं विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महेश का संधि विच्छेद होगा। तो महेश का संधि विच्छेद क्या होगा फटाफट से बोलिएगा? बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर राइट आंसर महाज और इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला गया, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? तो दिग्गज जो है किस संधि का उदाहरण होगा? इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? तो 76 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, डी नंबर में क्या है यानी दीर्घ संधि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, ए नंबर द्विगु
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि अधिकरण तत्पुरुष में क्या है, यानी अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा। 78 का देखिए ऑप्शन में क्या होता है, तो अधिकरण तत्पुरुष में जो होता है यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी 78 का बी नंबर दूसरा पद प्रधान होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये सारे प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट कि आप लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए ये काफ़ी वायरल सेट है और ये प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ देखिए चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि गर्भ शून्य का शब्द है, तो गर्भ शून्य का शब्द क्या होता था, इस सॉरी सब शून्य नहीं है, समास होगा। सॉरी यहाँ पर पता नहीं यहाँ पर देखना आप लोग को। देखिए मैं ये बहुत ज़्यादा जो है रात में नाइट में अभी बना रहा हूँ, जिसको शायद लगता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा पूरी तरीके से। तो 80 का करेक्ट आंसर बी नंबर का, नहीं क्या होगा, करण तत्पुरुष करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला करेगा कि अनुकूल का विलोम है, तो अनुकूल का विलोम क्या होता है, 81 का करेक्ट आंसर यानी ए नंबर प्रतिकूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूरी तरीके से आप लोग को देखना है, बढ़िया से देखना है, क्योंकि ये 10 सेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोला जाएगा कि यानी श्री गणेश का विलोम है, तो श्री गणेश का विलोम क्या होता है, तो 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पर जल्दी से आप लोग को बोलना है, तो सी नंबर क्या होगा, यानी ये तीसरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि अमूर्त का विलोम है, तो अमूर्त का विलोम क्या होता है, 83 का करेक्ट आंसर ए नंबर का, यानी क्या होगा, अमूर्त का यानी मूर्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मानव का विलोम है, तो मानव का विलोम क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, यानी दानव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, ए नंबर यानी बचत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि इनमें से एक प्रत्यय नहीं है, तो इनमें से एक कौन प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा, अनु करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय होगा, तो निम्नलिखित में स्त्री कौन सा प्रत्यय होगा, यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब देना है, तो 87 का करेक्ट आंसर डी नंबर यानी याचिका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास प्रत्यय से बना है, तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को देखना है, तो 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी यानी बी नंबर क्या होगा, पी के दान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि वारिद का पर्यायवाची है, तो वारिद का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका 89 का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी नंबर बादल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि पति का पर्यायवाची नहीं है, तो पति का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर में क्या होगा, यानी भारवा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अमीय का पर्यायवाची है, तो अमीय का पर्यायवाची क्या होता है, तो 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या है, सुधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि उड़ान छू होना मुहावरे का अर्थ होगा, तो 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी संकट देखकर भागना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि कन्नी काटना मुहावरा यानी अर्थ है, तो कन्नी काटना का अर्थ क्या होता है, तो 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी डी नंबर क्या, दूर रहना कामकाज में। ठीक है, यहाँ पर कन्नी काट लेता है, होता है ना कि काम काज से दूर रहता है वो कामचोर, उसको कहता है, तो कन्नी काटता है। ठीक है, अब देखिए अगला 94 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुहावरे का अर्थ होता है, तो यहाँ पर देखिए अगला चीज होना चाहिए, दूसरा चीज नहीं, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका 94 करेक्ट डी नंबर यानी काम न यानी जानना। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ जो था काम काज कोरा होना का मतलब काम न जानना। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। अब देखिए अगला बोला जा रहा है, कह रहा है कि आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो आरोग्य का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर क्या नहीं, आरोग्यता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि अतुन का पर्यायवाची है, तो अतुन का पर्यायवाची क्या होता है, तो यानी 96 का करेक्ट आंसर डी नंबर का बसंत करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि अनिल का पर्यायवाची है, तो अनिल का पर्यायवाची क्या होता है, तो 97 का करेक्ट आंसर सी नंबर का यानी पवन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर का यानी निर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि गबन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, तो संकल्प में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब देना, इसका करेक्ट आंसर सम करेक्ट आंसर यानी क्या होगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि PDF उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट नोट्स कैसे लेना है, तो देखिए सबसे पहले बढ़ते हैं गूगल में। ठीक है,
यहाँ पर देखिए गूगल में आना है, गूगल में आप लोगों को टाइप क्या करना है bbphelp.com। ठीक है, मैं बहुत बार आप लोग को बता चुका हूँ और आप लोग जान भी चुके हैं। bbphelp.com आप लोग टाइप करके सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो देखिए यहाँ से आप लोग को सारा कंटेंट मिल जाएगा। जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आप लोग कंटेंट मिल जाएगा, बिल्कुल ऐप की तरह यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों को। उसके बाद जब आप नीचे आ जाएंगे देखिए यहाँ पर आप लोगों को यानी चैप्टर वाइज मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, यहाँ पर आप लोग क्या करना है क्लिक कर लेना है। ठीक है, और बेल आइकन का अगर घंटी आएगा तो घंटी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम नया पोस्ट को अपडेट करेंगे सबसे पहले आप लोग के पास जो है चला जाएगा नोटिफिकेशन और आप उसका लाभ ले पाओ। क्योंकि मॉडल पेपर जैसे होता है ना कि वायरल प्रश्न, जैसे अगर मान ले एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चन आता है, अगर वो आ जाए तो आप लोग को सबसे पहले वेबसाइट में ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने का देखिए यहाँ पर आप लोग को सारा ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक क्लिक कर करके अपना ऑनलाइन टेस्ट दे करके उसके बाद जो यहाँ से अपना तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो।